नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं राम काव्य और उनके विविध संप्रदायों के बारे में। राम भक्ति काव्य का विकास की अगर हम बात करें तो राम भक्ति सबसे पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई, ऐसा माना जाता है। हिंदी में राम काव्य के आदि कवि के रूप में तुलसीदास जी को माना जाता है। राम काव्य परंपरा के कवियों व विद्वानों के अनुसार राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। वाल्मीकि कृत रामायण को रामकथा का मूल स्रोत माना गया है। राम भक्त कवियों में राम के मर्यादित शील चरित्र और सौंदर्य के समन्वयात्मक चरित्र की सृष्टि कर लोक मंगल की भावना को प्रमुखता दी गई। रामायण को भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की रचना माना गया है। महाभारत के अनेक प्रसंगों, अरण्यक, द्रोण एवं शांति पर्व में वाल्मीकि रामायण की कथा का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में राम को अलौकिक महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि महाभारत में राम के अवतारी स्वरूप का चित्रण मिलता है। अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राम पूर्व तापनीय उपनिषद, रामोत्तर तापनीय उपनिषद आदि ग्रंथों में भी राम कथा का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी परम ब्रह्म स्वरूप में राम की प्रतिष्ठा हुई है। संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी राम कथा का वर्णन मिलता है, किंतु इनमें घटना प्रसंगों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत एवं परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार मानी गई हैं: अवतारवाद की प्रतिष्ठा, लोक मंगल की भावना, गुरु की महत्ता का वर्णन, शील संयम त्याग का चित्रण, प्रबंध काव्य की प्रधानता। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। आलवारों की रचना तिरुवायमेली में सर्वप्रथम राम भक्ति का वर्णन मिलता है। काठकोप अथवा नकमालवर को राम की पादुका का अवतार माना गया है। तिरुवायमोली इन्हीं की कृति है। श्री एवं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष प्रसिद्धि प्रदान की। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के बाद श्री संप्रदाय के अन्य आचार्यों पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि ने भी राम भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माध्वाचार्य का है। उत्तर भारत में राघवानंद के शिष्य रामानंद ने राम भक्ति परंपरा के प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं व्यर्थ के आडंबरों से मुक्त कराने का कार्य आचार्य रामानंद ने किया। हिंदी का भक्तिकालीन राम काव्य रामानंद के सिद्धांतों का ही अनुसरण करता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश में राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा अभिव्यंजित हुई है। कालिदास कृत रघुवंश में 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन किया गया है। 6ठी शताब्दी के लगभग प्रवरसेन कृत रावण वध महाकाव्य राम रावण युद्ध पर आधारित है। प्राकृत भाषा के इस महाकाव्य पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा के प्रसंगों पर रचनाएं प्राप्त होती हैं। रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास के पूर्व के राम भक्त कवि थे। तुलसीदास श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। हिंदी के राम काव्य में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना हुई है। दोहा, चौपाई, कुंडलिनिया, सोरठा, सवैया, धनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग राम भक्त कवियों ने किया है।
रसिक संप्रदाय। इस संप्रदाय का जनक राम भक्त कृष्णदास पचहारी के परम शिष्य अग्रदास को माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया। रसिक संप्रदाय के कवियों ने राम और सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसयुक्त वर्णन किया है। इस संप्रदाय की आस्था माधुर्य भाव से राम की उपासना करने में है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी जयपुर के पास रैवासा में है। अग्रदास नाभादास के गुरु थे। रसिक संप्रदाय के कवियों ने राम सीता के प्रेम का स्पष्ट व उन्मुक्त ढंग से वर्णन किया है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं मानदास, खेमाल रतन, मुक्तामणिदास, परशुराम देवाचार्य। इस संप्रदाय के अंतिम साधक कवि बालकृष्ण थे। स्वसुखी संप्रदाय। अयोध्या के रामचरण दास ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना मिलती है। इस संप्रदाय के भक्त नारी वेश धारण कर राम को रसिक चेष्टाओं से प्रसन्न करने की साधना में मग्न रहते थे। इस संप्रदाय को जानकी चरण, बनादास आदि कवियों ने आगे बढ़ाया। तत्सुखी संप्रदाय। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सखी भाव की उपासना कर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जीव राम ने की थी। जीव राम का उपासक नाम युगल प्रिया था। इस संप्रदाय के कवि थे बाल अली, रसिक अली आदि। अब हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और काव्य की। तो स्वामी रामानंद, जिनका जन्म 1400 ईस्वी और उनका देहावसन 1470 ईस्वी माना गया है। रामानंद जी का जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। रामानंद वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते थे, फिर भी इन्होंने भक्ति मार्ग पर सभी का समान भाव से अधिकार माना। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति रामानंद की प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंद के दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल रखे, किंतु रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चर मंत्र को नया रूप प्रदान किया। इन्होंने सीता तथा लक्ष्मण सहित भगवान राम के ध्यान पर विशेष जोर दिया। रामानंद ने सीता को प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण को जीव स्थानीय एवं राम को ईश्वर तत्व का द्योतक माना। राम भक्ति परंपरा पर रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानंद जी की विचारधारा से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। राम रक्षा स्तोत्र भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा तपसी शाखा है, जो योगपरक सिद्धियों का प्रचार करती है। कीलहदास इसी शाखा के साधक हैं। रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल, जो कि नाभादास जी ने लिखी है, उसमें मिलता है। इसके अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, कबीर, पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी थे। अब हम आते हैं अग्रदास जी के बारे में जानते हैं। अग्रदास रामानंद जी की शिष्य परंपरा में राम भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्णदास पयहारी से दीक्षा ग्रहण की। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। हितोपदेश भाषा भी इनके द्वारा प्रणीत है।
अग्रदास जी ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली के नाम से काव्य रचना की। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश अग्रदास ने ही किया। इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में राम के ऐश्वर्य रूप के दर्शन भी होते हैं। नाभादास कृत अष्टयाम अग्र अली की अष्टयाम से प्रभावित है। अब बात करते हैं ईश्वरदास जी की। इनका जन्म 1480 ईस्वी में हुआ। ईश्वरदास जी की सुप्रसिद्ध कृति का नाम सत्यवती कथा है। इनकी राम कथा से संबंधित कृति का नाम भरत मिलाप है। भरत मिलाप में वनवास पर गए राम के भरत से मेल का वर्णन किया गया है। इनकी एक अन्य प्रमुख रचना अंगद पैज है, जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वर्णन मिलता है। इनके बाद हम बात करेंगे नाभादास जी की। इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ। नाभादास तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने ही हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया और सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल दिया। इन्होंने 1596 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर की। नाभादास ने रामचरित संग्रह में राम कथा का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं केशवदास की। इनका जन्म 1555 ईस्वी में और इनका देहावसान 1617 ईस्वी में हुआ। रामचंद्रिका को केशवदास की प्रमुख कृति माना जाता है। इसकी रचना मात्र एक ही रात में की गई थी। 1601 ईस्वी में रचित रामचंद्रिका हिंदी रामकाव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कृति है। यह 39 प्रकाशों में विभाजित एक प्रबंध काव्य है। केशव की अलंकार प्रियता एवं शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति के दर्शन इनके काव्यों में हो जाते हैं। रामचंद्रिका को तुलसी के रामचरितमानस की तरह लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई, किंतु संवाद कला की दृष्टि से यह अद्भुत कृति है। इनके बाद बात करेंगे हम सेनापति की, जिनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ। सेनापति की प्रमुख कृति है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर की रचना इन्होंने संवत 1706 में की थी। इन्होंने कवित्त रत्नाकर में रामायण वर्णन और राम रसायन वर्णन दो शीर्षकों के अंतर्गत राम का वर्णन किया है। हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए सेनापति को जाना जाता है। प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हृदयराम, नरहरि बाणहट राम काव्य परंपरा के अन्य प्रमुख कवि माने गए हैं। अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ, उनके काव्य रूप और उनके महत्व के बारे में। बेनी माधवदास कृत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी बताया गया है और मृत्यु संवत 1680 ईस्वी मानी गई है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ। ग्रियर्सन के मत को ही विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। मूल गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी के अनुसार तुलसी का जन्म राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्मस्थान मानते हैं। जन श्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। तुलसीदास जी का बचपन विषम परिस्थितियों में बीता। माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरि दास जी ने इनको पाला और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी के प्रति तुलसीदास जी की अत्यधिक आसक्ति थी।
पत्नी से मिली मधुर भर्त्सना के कारण तुलसीदास जी लौकिक विषयों से विमुख हो गए और प्रभु प्रेम की ओर उनका मन उन्मुख हो गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की थी। दोहावली, कवित्त, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में कहा। भाव वैविध्य गोस्वामी जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना रहस्यमयी न होकर सहज एवं सरल है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना लोकमंगल की भावना से अभिप्रेरित है। गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य का गुणगान कर लोकमंगल की साधनावस्था के मार्ग को प्रशस्त किया। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की भावना से प्रेरित है। गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का समन्वय रामचरितमानस में आदि से अंत तक दृष्टिगोचर होता है। उक्ति वैचित्र तुलसीदास जी की प्रमुख विशेषता है। तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। अधिकांश रचनाओं की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक अवधी भाषा को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया। तुलसीदास जी की जो प्रमुख कृतियां हैं उनका संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना संवत 1631 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं जिनमें राम के जीवन का वर्णन दोहा चौपाई छंद के माध्यम से किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। इसके 7 कांड बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। रामचरितमानस विश्व साहित्य का अमर ग्रंथ है। यह एक अत्यंत सफल महाकाव्य है। इसमें तुलसीदास जी के समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। चित्रकूट सभा का प्रकरण रामचरितमानस का गंभीरतम प्रकरण है। इसकी नींव गार्हस्थ्यिक जीवन पर रखी गई है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग मिलता है। गीतावली की अगर हम बात करें तो गीतावली में रामचरितमानस के अनुरूप ही 7 कांड हैं जिनमें श्रृंगार, वात्सल्य एवं करुण आदि रसों के निरूपण द्वारा राम कथा का वर्णन किया गया है। यह मुक्तक शैली में लिखा गया है। इसकी रचना ब्रजभाषा में हुई। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक हैं। यह एक गीति काव्य है। इस ग्रंथ में रामचंद्र के बाल रूप का चित्रण किया गया है। इसमें वात्सल्य के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। कवितावली की अगर हम बात करें तो कवितावली मुक्तक शैली में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना ब्रजभाषा में की गई। इसमें छंदों की संख्या 325 है। इसमें भी 7 कांड हैं जिसमें तुलसीदास जी ने अपनी वृद्धावस्था की व्याधियों का वर्णन किया है। इसमें लंका कांड तक रामचंद्र की कथा का संकलन है तथा उत्तरकांड में तुलसीदास जी के निजी जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें लगभग सभी रसों की व्यंजना की गई है। हनुमान बाहुक भी इसके परिशिष्ट में शामिल है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक प्रार्थना पत्र है जिसके माध्यम से तुलसीदास जी श्री राम के दरबार में जाना चाहते हैं। इसका निर्माण मुक्तक गेय पदों में हुआ है। इसमें 279 पद हैं।
तथा इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज है। इसका प्रधान रस शांत रस है। इसके पदों में तुलसीदास जी के जीवन को जाना व समझा जा सकता है। तुलसीदास जी ने कलयुग से दुखी होकर भगवान राम के दरबार में एक प्रार्थना पत्र यानी कि पत्रिका भेजने के लिए लिखा, जिसमें भगवान राम से आत्मनिवेदन शरणागति की कामना की गई है। इसलिए इसका नाम विनय पत्रिका रखा गया। इसमें तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का जीवंत चित्रण मिलता है। बरवै रामायण, इसमें 7 कांड एवं 69 बरवे छंद हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना रहीमकृत बरवे नायिका भेद से प्रेरित होकर की। यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें स्फुट बरवे का संकलन किया गया है। इसमें बरवे शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। इसके बाद हम बात करते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली पर। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी के लिए की थी। यह 7 सर्गों में अवधी भाषा में लिखा गया एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके प्रत्येक सर्ग में 49 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना मात्र 6 घंटे में की थी। तुलसीदास जी की इस रचना का काव्यत्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। रामलला नहछु, इस ग्रंथ में मात्र 20 सरोह छंद हैं, जिसमें राम के यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन किया गया है। इसमें यज्ञोपवीत के समय भगवान राम के बाल स्वरूप में नाइन द्वारा उनके नाखून काटने की घटना का वर्णन किया गया है। यह एक घटना काव्य है। काव्य कला की दृष्टि से यह इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। पार्वती मंगल, यह काव्य ठेठ अवधि में लिखा गया है। दोहावली, इसमें 573 दोहों का संकलन किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। सभी दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस से लिए गए हैं। दोहावली को तुलसीदास की पृथक स्वतंत्र रचना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह एक मुक्तक काव्य है। वैराग्य संदीपनी, इस ग्रंथ में कुल 68 छंद हैं। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने राम ध्यान और राम नाम के महत्व पर प्रकाश डाला है और राम की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया है। इस ग्रंथ में संत महात्माओं के वांछित लक्षण भी बताए गए हैं। इसमें भी हमें तुलसीदास जी के समन्वयवादी प्रवृत्ति के दर्शन मिलते हैं। यह साधारण स्तर की मुक्तक रचना है। अब हम जानते हैं रामकाव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो रामानंद जी का है राम रक्षा स्तोत्र, अग्रदास जी का है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश, भाषा। ईश्वरदास का है सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच। तुलसीदास जी का रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। नाभादास जी की है भक्तमाल और अष्टमाल। केशवदास की है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखा। माधवदास चारण, राम रासो जो कि 1618 में लिखा। अध्यात्म रामायण 1624 में। हृदय राम हनुमान नाटक, इसकी रचना 1623 में की। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण। लालदास की है अवध विलास जो कि 1643 में लिखी गई। कपूर चंद्र त्रिखा, इन्होंने रामायण की रचना की 1646 ईस्वी में। सूरदास जी के हैं सूरसागर के 9वें स्कंध में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित है। परशुराम देव, रघुनाथ चरित और
दशावतार। तो आज हमने इस प्रकार राम काव्य की चर्चा की, उनके प्रमुख कवि और संप्रदायों के बारे में हमने बात की, और अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।